चलिए, स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ, तो आप लोग बताइएगा क्योंकि मैं स्क्रीन अब नहीं देख पाऊंगी। चलिए, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, योग वशिष्ठ, जो कि यूनिट 2 में है, सेकंड पेपर। योग वशिष्ठ में सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो योग वशिष्ठ में हम पढ़ेंगे योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु। ठीक है, कौन कौन से उसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं, किन के बीच संवाद है, भाषा शैली कैसी है ना, इनके रचनाकार कौन है। फिर हम देखेंगे इसमें आदि और व्याधि की अवधारणा। ठीक है, आदि क्या होता है, व्याधि क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे मनोदैहिक व्याधियां, अर्थात मानसिक रूप से किस तरीके से होता है। ठीक है, मुक्ति के 4 द्वारपाल इसमें हम देखेंगे। परमानंद की उच्चतम अवस्था किस प्रकार से हमको प्राप्त होती है। ठीक है, इस अवस्था, ये जो परमानंद की अवस्था है वो हमें कैसे प्राप्त होगी, इसके अंतर देखेंगे। योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास, योग में जो हमारे बाधक तत्व होते हैं, जब हम साधना करते हैं तो कौन कौन से उसमें विघ्न आते हैं, और उस विघ्न के निराकरण यानी विघ्नों को दूर करने के क्या अभ्यास बताए गए हैं, उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सत्व गुण का विकास कैसे होता है, ध्यान के 8 चरण और ज्ञान की सप्त भूमियां देखेंगे। ठीक है, इतना चीज हम योग वशिष्ठ में पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम। जी। ठीक, चलिए। एग्जाम में से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है ये। वैसे तो बहुत सारे इसमें श्लोकों की संख्या है 32,000, लेकिन हम सभी श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे। चलिए, विजिबल है ना स्क्रीन? और पीछे से आवाज यस। हाँ, जी मैम। ठीक है। चलिए, योग वशिष्ठ जिसके रचनाकार हैं वाल्मीकि जी। ठीक है, योग वशिष्ठ के रचयिता है वाल्मीकि जी। लिखा किसने है? वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने। चलिए आगे देखते हैं। योग वशिष्ठ का परिचय। रचयिता परंपरानुसार आदि कवि वाल्मीकि जी। ठीक है, योग वशिष्ठ महारामायण के रचयिता माने जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी, योग वशिष्ठ महारामायण के रचयिता। ठीक है, योग वशिष्ठ को महारामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय जो है महारामायण के समय, ठीक है, महारामायण के समय यानी कि रामायण काल का ही समय है। ठीक है, इसकी मूल ग्रंथ जो है उसकी भाषा, मतलब मूल ग्रंथ की भाषा जो है वो संस्कृत है। योग वशिष्ठ की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, ध्यान रखेंगे, इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसकी जो रचनात्मक शैली है वो संवादात्मक है, यानी कि 2 पर्सन के बीच में बात हो रही है, संवाद हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, किन 2 के बीच बात हो रही है। तो गुरु वशिष्ठ और श्री राम जी के मध्य। ठीक है, गुरु वशिष्ठ हैं जो कि श्री राम जी के ही गुरु हैं, और इन दोनों के संवाद को कौन लिख रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी जो है त्रिकालदर्शी है ना, अपने विद्या के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जो गुरु वशिष्ठ और श्री राम जी के मध्य वार्तालाप हो रहा है, उस बात को वो सुन रहे हैं और उसके बाद वे रचना कर रहे हैं। ठीक है, ग्रंथ लिख रहे हैं, यानी कि 2 लोगों के बीच के संवाद जो है उसको लिखा गया है ग्रंथ के रूप में। ठीक है, और उसे ही योग वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बाद में फिर इसमें बहुत से टीकाएं भी लिखी गई हैं, है ना, अलग अलग व्याख्याकार जो हैं भाष्यकार, उन्होंने अपनी भाष्य इस पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं योग वशिष्ठ को और किन किन नामों से जाना जाता है। योग वशिष्ठ को आर्ष रामायण, आर्ष अर्थात ऋषियों द्वारा लिखी गई, ठीक है, महारामायण के नाम से भी जानते हैं, वशिष्ठ रामायण के नाम से भी जाना जाता है, योग वशिष्ठ रामायण के नाम से भी, योग वशिष्ठ महारामायण भी कहा जाता है, ज्ञान वशिष्ठ
और वशिष्ठ गीता के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथ को बताएं आप लोग? योग वशिष्ठ को। हाँ जी, योग वशिष्ठ योग को। वशिष्ठ को आर्ष रामायण, महारामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ और वशिष्ठ गीता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक है उत्तर रामायण, आप लोग ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड नहीं है। उत्तर रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि योग वशिष्ठ को और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिए रहेंगे महारामायण, वशिष्ठ रामायण, उत्तर रामायण और एक दे देंगे काव्य वशिष्ठ। तो आप लोग बताइए किस नाम से जाना, कौन सा नहीं है इसमें से, आंसर करें। काव्य वशिष्ठ। रामायण। वशिष्ठ। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। योग वशिष्ठ में प्रकरण, इसमें अध्याय को प्रकरण कहा गया है। ठीक है, प्रकरण और कौन कौन से ग्रंथ में कहा गया है अध्यायों को, आप लोग बताएं। गरुड़ संहिता। भेरंड संहिता। और शिव संहिता में क्या कहा गया है? पटल। पटल। ठीक, हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है? पटल। उपदेश। उपदेश। प्रदीपिका में मेरी आवाज आ रही? हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है अध्यायों को? उपदेश। उपदेश। हाँ जी, ठीक है। उसी प्रकार इसमें प्रकरण कहा गया है योग वशिष्ठ में। ठीक है, और उनकी संख्या जो है 6 बताई गई है। ठीक है, 6 अध्याय हैं। ठीक है, जिन्हें प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। कुल श्लोक हैं इसमें 32,000। टोटल श्लोक की संख्या जो है 32,000 है। और उसमें से सर्ग जो है 674 है। अब ये सर्ग क्या होता है? जैसे अध्यायों के उप अध्याय होते हैं ना, चैप्टर के सब चैप्टर होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी सर्ग है जिसकी संख्या है 674। योग वशिष्ठ का 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है, योग वशिष्ठ का 12 भाषाओं में, कितने भाषाओं में योग वशिष्ठ का अनुवाद किया गया है? 12। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण से भी लगभग 4,000 अधिक श्लोक होने के कारण, ठीक है, वाल्मीकि रामायण से भी लगभग 4,000 अधिक श्लोक होने के कारण इसका जो है महारामायण अभिधान सर्वथा सार्थक है। ठीक है, इसमें 4,000, जिसमें वाल्मीकि रामायण से भी लगभग 4,000 अधिक श्लोक होने के कारण योग वशिष्ठ को महारामायण भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत, स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के बाद यह चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है। ठीक है, कौन कौन से पुराण के बाद जो है योग वशिष्ठ की जो है आती है संख्या? महाभारत, स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के बाद चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ जो है वो योग वशिष्ठ है। योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, योग वशिष्ठ महारामायण जो है संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत का अर्थ क्या होता है आप लोग बताएंगे? अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अद्वैत यानी क्या? सिर्फ ब्रह्म को मानने वाले। हाँ, जो उस प्रकृति को एक मानना। एक ही मानते हैं, आत्मा और परमात्मा उस को। प्रकृति को एक मानना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, वेदांत में कहा गया है ना। तो अद्वैत वेदांत जो क्या बोलते हैं, ब्रह्म और जीव को एक मानते हैं, जिसमें तेरा मेरा का कोई भेद नहीं है, सब एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण से भी अधिक श्लोक होने के कारण इसका महारामायण अभिधान सर्वथा सार्थक है, ये हमने पहले ही देख चुका है। इसमें राम की जीवनी ना होकर भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश है, यानी कि इसमें प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, जो उनके द्वारा उपदेश दिए जा रहे हैं वो भी कैसे उपदेश? आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्म से रिलेटेड जो उपदेश दिए जा रहे हैं उसका वर्णन हमको योग वशिष्ठ में देखने को मिलता है। ठीक है, ज्ञान की बातें कही गई हैं, इसमें कर्म की बातें कही गई हैं, और वो भी ज्ञान कैसे? आध्यात्मिक से, आध्यात्मिकता से रिलेटेड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मूल अवधारणा जो है वो अद्वैत वेदांत है। इसमें अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का पालन किया गया है। ठीक है, अद्वैत वेदांत अर्थात ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ब्रह्म और जीव एक ही है। इसका जो मूल विषय है वो ब्रह्मवाद, ठीक है, अज्ञातवाद अर्थात संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व है, यानी कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, इसका मूल विषय जो है योग वशिष्ठ का। योग वशिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता का विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रतिपादन करता है। अर्थात ये संसार जो है वो पूरी मोह माया है ना, और जो सर्वमान शक्ति जो है वो परमात्मा की ही सत्ता जो है इस धरती पर विद्यमान है। इन दृष्टांतों का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। इन चीजों के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, मोह का नाश। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि मोह का नाश होना अनिवार्य है। अगर हम मोह से ग्रसित हैं तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, मोह से मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको मोह से दूर होना होगा, है ना, मोह को त्यागना होगा, मोह का नाश होना होगा। ऋषि भारद्वाज के मोक्ष की प्राप्ति के लिए की गई प्रश्नोत्तरी का भी वर्णन है। ठीक है, इसमें ऋषि भारद्वाज जो है मोक्ष को लेकर बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उसका भी वर्णन जो है योग वशिष्ठ में मिलता है। योग वशिष्ठ का जो केंद्र बिंदु है वो ब्रह्म पर है, ब्रह्म पर ही आधारित है। ठीक है, यानी कि इसमें ब्रह्म की ही बात की गई है। चलिए सृष्टि की रचना देख लेते हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई है। ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, जैसे कि सांख्य दर्शन में क्या बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार आप लोग बताइए। पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के मिलने से। प्रकृति का प्रकाश, पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे पड़ता है तब महत्व बहुत तो बढ़िया। उसी प्रकार योग प्रकृति वशिष्ठ की में प्रकृति की साम्य अवस्था में उथल पुथल होने से भी। जी, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार इसमें भी बताया जा रहा है कि ब्रह्म शांति और स्पंदन होने पर, ठीक है, किसी चीज का धीरे धीरे हिलना, स्पंदन यानी कि फ्लटर, ठीक है, जब उसमें किसी चीज में कंपन न होती है। जैसे अगर हम आधुनिक विज्ञान के अनुसार देखें कि इस संसार की रचना कैसे हुई है, तो अचानक से क्या हुआ कि एक गोला उत्पन्न हो गया और उस गोले में अचानक से वो विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से जो है इस सृष्टि की रचना हुई, है ना। उसी प्रकार इसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर सृष्टि की रचना होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अनेक उपनिषद ग्रंथों में प्रकृत मूल ग्रंथ के श्लोकों का यथावत प्रयोग किया गया है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि योग वशिष्ठ में जैसे उपनिषद में और उनके मूल ग्रंथों में और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें श्लोकों का जैसे वर्णन किया गया है, उसी प्रकार याज्ञवल्क्य उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद और योग कुंडली उपनिषद, योग सिखो उपनिषद इत्यादि, इन सब के श्लोकों का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है, किसमें, योग वशिष्ठ में। लघु योग वशिष्ठ के जो रचयिता हैं अभिनंद गौड़ जी हैं। ठीक है, लघु योग वशिष्ठ के रचयिता अभिनंद गौड़। इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 6000 है। ठीक है, योग वशिष्ठ में कितने श्लोक हैं आप लोग बताएं, उसकी संख्या कितनी है। 32,000। 32,000। उसी प्रकार लघु योग वशिष्ठ भी लिखा गया है, जिसके रचनाकार हैं अभिनंद गौड़ जी, और इसमें श्लोकों की संख्या जो है 6000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग वशिष्ठ में ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। ठीक है, योग वशिष्ठ में जो है ज्ञान योग भी मिलता है, कर्म योग का वर्णन भी मिलता है और अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है। उसी प्रकार गीता में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता में आप लोग बताएं। कर्म योग का। ज्ञान हाँ, योग, भक्ति और कर्म का भी। कर्म, ज्ञान और भक्ति की बात कही गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रधान है वो कर्म कर्म योग। योग।
ठीक है। उसी प्रकार योग वशिष्ठ में भी ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, जो मुख्य रूप से है, लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से ज्ञान योग की ही बात की गई है। ठीक है, ज्ञान योग जो है प्रमुख है और कर्म योग गौड़ है इसमें। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार कर्म योगियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ ग्रंथ है? क्योंकि इसमें अन्य योगों की अपेक्षा कर्म योग पर सबसे अधिक श्लोक कहे गए हैं, अर्थात कर्म योग पर बल दिया गया है। उसी प्रकार ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्ञान योग की चर्चा सर्वाधिक की गई है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योगियों के लिए क्या कहा गया है कि कर्म योग है ना, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कर्म योग से रिलेटेड श्लोक है और कर्म योग की ही बात कही गई है। उसी प्रकार ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता से रिलेटेड बात की गई है, ज्ञान योग की चर्चा सर्वाधिक की गई है। क्लियर है? आगे बढ़े। जी मैम। चलिए अब देखते हैं इस पर टीकाएं, कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं। योग वशिष्ठ की निम्नलिखित पारंपरिक टीकाएं आज भी सुरक्षित हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वशिष्ठ रामायण। ठीक है, वशिष्ठ रामायण चंद्रिका, इसे आद्वयारण्य ने लिखा है, जो कि नरहरि के पुत्र हैं। फिर है तात्पर्य प्रकाश, आनंद बोधेंद्र सरस्वती जी ने लिखा है। फिर है ये गणाधरेंद्र का भाष्य और पद चंद्रिका, ठीक है, जो कि माधव सरस्वती जी ने लिखा हुआ है। योग वशिष्ठ पर प्रमुख टीकाएं ये आप लोग याद कर लेंगे, कोई भी एक पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन कौन सी इस पर टीकाएं लिखी गई हैं। तो वशिष्ठ रामायण चंद्रिका, तात्पर्य प्रकाश, गणाधरेंद्र जी का भाष्य और पद चंद्रिका, जो कि माधव सरस्वती जी ने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वत जनों का मत है कि सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, लोक और परलोक, बंधन और मोक्ष, ब्रह्म और जीव, जो कि अद्वैतवाद को प्रतिपादित करता है, ब्रह्म और जीव, आत्मा और परमात्मा, ज्ञान और अज्ञान, सत और असत, मन और इंद्रियां, धारणा और वासना आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग वशिष्ठ की अपेक्षा अधिक गंभीर चिंतन तथा सूक्ष्म विश्लेषण हुआ हो। अर्थात ये कहा जा रहा है कि योग वशिष्ठ ही वो ग्रंथ है जिसमें सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, लोक परलोक, बंधन, मोक्ष, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ठीक है, आत्मज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मन और इंद्रियों के बारे में धारणा क्या है और वासना क्या है, इन सभी का, ठीक है, इन सभी का योग वशिष्ठ में जितना मतलब छोटा से छोटा हर गंभीर बातें इसमें कही गई हैं, उतना किसी ग्रंथ में शायद ही कहा गया हो, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुषार्थ एवं तत्व ज्ञान के निरूपण के साथ साथ इसमें शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग, वैराग्य मुक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार आदि पर भी सूक्ष्म विवेचन किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, धारणा, वासना, सत्य, असत्य के अतिरिक्त पुरुषार्थ एवं तत्व ज्ञान के साथ साथ, ठीक है, निरूपण, निरूपण का अर्थ होता है विवेचना, यानी कि जो बातें कही गई है उनके अतिरिक्त और क्या क्या कहा गया है, सदाचार, त्याग, वैराग्य युक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार, इन सब पर भी इसमें बातें बताई गई हैं। ठीक है, कि इनका पालन हमें कैसे करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। जी मैम। मैम। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? नो मैम। चलिए अब देखते हैं हम योग की परिभाषा। योग वशिष्ठ में योग की परिभाषा, मनः प्रश्मनोपायो, मनः प्रश्मनोपायो योग इत्यभिधीयते। ठीक है, मनः प्रश्मनोपायो
योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। ठीक है, मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। ये कौन से उसमें दिया गया है? उत्पत्ति प्रकरण। ठीक है, कितने प्रकरण हैं योग वशिष्ठ में? बताएं आप लोग, कितने प्रकरण हैं? 6 प्रकरण है 6 मैम। प्रकरण। हाँ, 6 प्रकरण है। उन सभी के नाम हम अभी आगे देखेंगे, जिसमें से तीसरे प्रकरण का नाम उत्पत्ति प्रकरण है। ठीक है, तो ये जो 3 है वो उत्पत्ति प्रकरण यानी कि चैप्टर को इंगित कर रहा है। 9 सर्ग जो बताए गए हैं। ठीक है, कितने सर्ग बताए गए हैं टोटल योग वशिष्ठ में? 674। 674। तो ये जो 9 है वो सर्ग को बता रहा है, और जो 32 है वो श्लोक को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति प्रकरण यानी कि तीसरे चैप्टर के 9वें सर्ग का 32 नंबर का श्लोक है, जिसमें योग की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए, अगर योग वशिष्ठ के अनुसार पूछा जाए योग की परिभाषा क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग? मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते। क्वेश्चन आ सकता है कि योग वशिष्ठ के अनुसार योग की परिभाषा है मन के प्रशमन के उपाय, अर्थात मनः प्रशमनोपायो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, भगवद गीता से आ जाएगा। योग कर्मसु कौशलम, ऐसे करके और एक दिया रहेगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन मन ऑप्शन पर ए। हाँ, मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। दूसरा और बताया गया है इसमें, संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। ठीक है, संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। ये निर्वाण प्रकरण में बताया गया है। ठीक है, 6वें नंबर के प्रकरण का नाम है निर्वाण प्रकरण। उसमें चर्चा की गई है कि संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। तो ये है 6 चैप्टर, 13वें नंबर का सर्ग और 3 नंबर के श्लोक में बताया गया है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चित्त के विलय का उपाय। चित्त के विलय यानी कि चित्त जो है वो भ्रमित हो गया है ना? चित्त भ्रमित हो गया है, तो अब उसको नियंत्रण हम कैसे करें, है ना? उसको कंट्रोल कैसे करें, तो उसके उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। किस प्रकार से हम कर सकते हैं? आत्मज्ञान के माध्यम से, और दूसरा है प्राण निरोध। ठीक है, जैसे कि पतंजलि योग दर्शन में क्या बताया गया है? चित्त जो है कंट्रोल नियंत्रित करने के उपाय क्या बताए गए हैं? निरोध करने के उपाय अभ्यास और वैराग्य मुख्य रूप से। उसी प्रकार इसमें जो बताया गया है आत्मज्ञान और प्राण निरोध। ठीक है, प्राण निरोध अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं प्राणायाम। प्राणों को कंट्रोल करना बताया गया है प्राण निरोध के माध्यम से। ठीक है, इसका वर्णन जो है निर्वाण प्रकरण में 13वें सर्ग के 4थे नंबर के श्लोक में इसकी चर्चा की गई है। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चित्त विलय का 2 उपाय है यहाँ पर, आत्मज्ञान है पहला और दूसरा है प्राण निरोध। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम इनके चैप्टर्स जो हैं, प्रकरण टोटल 6 प्रकरण हैं, 674 सर्ग है और श्लोकों की संख्या जो है 32,000 है। ठीक है, तो उसमें से हम ये देखते हैं पहले प्रकरण का नाम। पहला प्रकरण जो है वैराग्य प्रकरण। ठीक है, पहले प्रकरण का नाम है वैराग्य प्रकरण, जिसमें 33 सर्ग हैं और श्लोकों की संख्या जो है वो 1176 है। पहले प्रकरण का नाम वैराग्य प्रकरण, 33 सर्ग और 1176 श्लोक इसमें बताए गए हैं। दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। इसमें सर्ग जो है, सर्ग की संख्या 20 और 807 श्लोक हैं। उसी प्रकार तीसरे प्रकरण का नाम है उत्पत्ति प्रकरण, जिसमें 122 सर्ग हैं और 5295 श्लोक हैं। फिर चौथे प्रकरण का नाम है स्थिति प्रकरण,
जिसमें 62 सर्ग हैं 62 और 2415 श्लोक हैं। फिर 5वां है उपसम प्रकरण, जिसमें सर्ग की संख्या जो है वो 93 है 93 और इसमें श्लोकों की संख्या जो है 4167। फिर 6वां है निर्वाण प्रकरण, जिसके 2 भाग हैं, पहला है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध और कौन से बुक में हमको मिलता है, जिसके 2 पार्ट थे और उसमें भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नाम था? मीमांसा दर्शन। वेदांत मीमांसा और उत्तर। बहुत बढ़िया। वैसे मैं एक बुक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात कर रही हूँ, उसमें भी बताया गया है ना। उनका कौन सा बुक है जिसके 2 पार्ट हैं? सत्यार्थ प्रकाश हुआ। उसी प्रकार इसमें भी निर्वाण प्रकरण में भी बताया गया है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, और दर्शनों में भी बताया गया है, जिसमें सर्ग की संख्या 128 और श्लोकों की संख्या जो है 5211 है। फिर उत्तरार्ध में भी अलग से बताया गया है, उसमें भी सर्ग की जो संख्या है 216 है और श्लोकों की संख्या 8716 है। ठीक, तो टोटल प्रकरण है 6, जिसके नाम है वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण, चौथा स्थिति प्रकरण, 5वां उपसम और 6वां निर्वाण। आप लोग ये नाम याद रखेंगे। सर्ग और श्लोकों की संख्या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो इसे याद रखेंगे। लेकिन ये जो है प्रकरण के नाम आप लोग याद रखेंगे। सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि तीसरे नंबर के प्रकरण का क्या नाम है, 6वें नंबर के प्रकरण का क्या नाम है। ठीक है, या 4 प्रकरण दे दिए और फिर उसे बोलेंगे कि सीक्वेंस में जमाइए। इस तरह से आपके क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं और हमेशा बनते ही हैं, प्रकरण को लेकर और ज्ञान की जो 7 भूमियां हैं उसको भी। ज्ञान की भी उसमें 7 भूमियां बताई गई हैं और ज्ञान की भी उसमें 7 भूमियां बताई गई हैं। ठीक है, तो इन दोनों से क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो। ठीक है, क्या है? विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो। उपलो अर्थात जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, आप अपने से भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे कि विवेक, वी से हो गया जो है वैराग्य, है ना, पहला प्रकरण वैराग्य। फिर मिश्रा अर्थात म से हो गया मुमुक्षु प्रकरण। ऊपर ऊ से हो गया उत्पत्ति प्रकरण। ठीक है, फिर स्थित अर्थात यहाँ पर स्थिति प्रकरण ही हो गया। उपलो फिर से ऊ से हो गया उपशम प्रकरण, है ना, उप से। उसके बाद को छोड़ देंगे, फिर निकालो से हो जाएगा निर्वाण प्रकरण, जो कि 2 भाग में डिवाइड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, तो विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलो को निकालो, इस प्रकार से आप इससे भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अभी तो नहीं आ रही थी मैम। थोड़ा ब्रेक हो गई थी मैम। चलिए ठीक है, देखते हैं हम। प्रथम वैराग्य प्रकरण। प्रथम वैराग्य प्रकरण में उपनयन संस्कार के बाद, यानी कि प्रथम वैराग्य जो है वैराग्य प्रकरण, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उसको बताया जा रहा है। उपनयन संस्कार के बाद
राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में अध्ययनार्थ गए थे। ठीक है, प्रथम वैराग्य प्रकरण में क्या बताया जा रहा है? उपनयन संस्कार के बाद राम अपने भाइयों के साथ कहाँ गए? गुरुकुल गए अध्ययन के लिए। अध्ययन समाप्ति के बाद जब वे तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर जो है राम जो है विरक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर महाराज दशरथ की सभा में वे कहते हैं कि वैभव, राज्य, देह और आकांक्षा का क्या उपयोग है? कुछ ही दिनों में काल इन सब का नाश करने वाला है। अपनी मनोव्यथा का निवारण करने की प्रार्थना उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से की है। ठीक, तो प्रथम वैराग्य प्रकरण में ये बताया गया है कि उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, जब हम गुरुकुल जाते हैं अध्ययन करने के लिए, उससे पहले उपनयन संस्कार कराया जाता है। तो चारों भाइयों का उपनयन संस्कार होता है और फिर वे जाके अध्ययन करते हैं, और जब उनका अध्ययन समाप्त हो जाता है ना, ठीक है, उनके पठन पाठन का जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है, और तीर्थ यात्रा से जब वे वापस लौटते हैं तो जो राम है, प्रभु श्री राम, को विरक्त हो जाते हैं। विरक्त का अर्थ होता है यहाँ पर भोग विलास से दूर हो जाना, है ना, अनुरक्त हो जाना। अनुरक्त का भाव उनके जो है मन में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वे महाराज दशरथ की सभा में कहते हैं कि वैभव, राज्य, देह और आकांक्षा, इन सभी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? कुछ ही दिनों में काल इन सब का नाश करने वाला है, यानी कि कुछ ही सबका अपना समय होता है, बोल रहे हैं वो, और कुछ ही दिनों में इन सभी का नाश हो जाने वाला है, यानी सभी नष्ट हो जाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से वे क्वेश्चन करते हैं, किससे? गुरु वशिष्ठ से और विश्वामित्र से, मित्र जी से। ठीक है, और उनको अपने मनोव्यथा का, जो उनके मन में जो भाव उठा है, जो ये प्रश्न के लहर उनके मन में दौड़ रहे हैं, तो उनसे वो प्रार्थना करते हैं कि इन सभी का जो है निवारण करिए। ठीक है, जो प्रश्न उठे हैं उन सभी का उत्तर कृपया मुझे दीजिए, अपने गुरु वशिष्ठ से और विश्वामित्र जी से। ठीक है, विश्वामित्र जी वही हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। और जब वे वापस आते हैं तो ताड़का का वध करने के लिए, जब उस समय असुर लोग बहुत आतंक मचाए हुए होते हैं ना, तब वे आते हैं राजा दशरथ जी के पास और बोलते हैं कि प्रभु राम मुझे चाहिए, यानी कि हे दशरथ, आप मुझे अपने राम को सौंप दीजिए। ठीक है, उस तरह से वहां पर वार्तालाप होती। फिर दशरथ जी जो है वो व्याकुल हो उठते हैं अपने पुत्र मोह में कि मेरे जो मतलब मेरा जो बेटा है वो कैसे इतने मायावी असुरों का नाश करेंगे, क्योंकि जो है दशरथ जी, उनके ऊपर तो माया का जो है, मोह माया का मतलब मोह माया जो है छाया हुआ होता है अपने पुत्र मोह में। वो ऐसा बोलते हैं कि मतलब मेरा पुत्र कैसे कर सकता है, आप चाहें तो आप मुझे ले जाइए लेकिन मेरे पुत्र को मत ले जाइए। फिर गुरु वशिष्ठ जी जो है वो राजा दशरथ को समझाते हैं कि जो प्रभु श्री राम है वो इस संसार में आए ही इसलिए हैं। ठीक है, उन्होंने असुरों का वध करने के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है, अवतार लिया हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे समझाते हैं इस तरीके से। फिर राजा दशरथ जो है वो तैयार हो जाते हैं और अपने पुत्र को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। फिर वो ताड़का का वध करते हैं, फिर अहिल्या देवी जो है उनका उद्धार करते हैं, है ना। फिर जनकपुर वहां से होते हुए जाते हैं माता सीता से विवाह करने के लिए, स्वयंवर में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो जब वे आते हैं, कब? तीर्थ समाप्त कर, है ना, उपनयन संस्कार के बाद, अपना अध्यापन कार्य समाप्त करने के बाद, तब उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं उन्हीं प्रश्नों का वो उत्तर गुरु वशिष्ठ से और विश्वामित्र जी से जानना चाहते हैं। तो वैराग्य प्रकरण में इस चीज का वर्णन किया गया है। फिर दूसरे में हम आते हैं मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। इसमें विश्वामित्र जी जो है, विश्वामित्र की सूचना के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश दिया है। ठीक है, विश्वामित्र की सूचना के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने जो है उपदेश दिया। वो क्या उपदेश दिया है नेक्स्ट उसमें देखेंगे, जब इस मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण को डिटेल में पढ़ेंगे तब। फिर देखते हैं तीसरे और चौथे और पांचवें प्रकरण में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, इन प्रकरणों में अनेक दृष्टानात्मक आख्यान और उपाख्यान निवेदन किए गए हैं। ठीक है, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रकरण में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है और उनके आख्यान और उपाख्यान को बताए गए हैं।
छठे प्रकरण जो कि निर्वाण प्रकरण है ना। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो उसके पार्ट हैं, दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें संसार चक्र में फंसे हुए जीवात्मा को निर्वाण अर्थात निरतिशय आनंद की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, यानी कि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, जीवात्मा को निर्वाण अर्थात मोक्ष कैसे प्राप्त हो और निर्तिशय आनंद की प्राप्ति कैसे हो, उन उपायों को बताया गया है किसमें, छठे प्रकरण निर्वाण प्रकरण में। ठीक है, तो इस प्रकार हमको देखने मिलता है। पहला वैराग्य प्रकरण में उपनयन संस्कार के बाद जो प्रभु श्री राम के मन में जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का वे उत्तर जानने के लिए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से जो है प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र की सूचना के अनुसार वशिष्ठ ऋषि को जो बताने के लिए कहा गया, जो उपदेश देने को कहा गया है, वो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में जानने को मिलता है। ठीक है, फिर तीसरे चौथे पांचवे प्रकरण में संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी स्थिति क्या है, लय की उत्पत्ति जो है उसका वर्णन किया गया है। फिर छठे प्रकरण में जो कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित है, इसमें संसार चक्र में फंसे हुए जो जीवात्मा है उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, आनंद की प्राप्ति कैसे हो, ठीक है, जो परमानंद की प्राप्ति वो कैसे हो, उसके उपायों की चर्चा की गई है छठे प्रकरण निर्वाण प्रकरण में। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जी मैम। चलिए ठीक है, आज फिर हम यहीं तक रखते हैं। कल से हम देखेंगे वैराग्य प्रकरण, पर्टिकुलर एक एक प्रकरण को देखते जाएंगे किसमें क्या क्या बताए गई हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? टाइम क्या जी हो गया? चलिए, तो और किसी के कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लें। ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ ना? नो मैम। नहीं मैम। चलिए ठीक है, तो फिर कोई डाउट तो नहीं है, फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से। चलिए सभी लोग आप लोग टाइप करेंगे। चलिए, योग वशिष्ठ की जो भाषा शैली है कौन सी शैली में लिखी गई है, टाइप करें आप लोग। रेडी हैं आप सभी आंसर करने के लिए? टाइप करते रहें। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आते जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, प्रियंका मैम, नीता जी, पीहू जी, बहुत बढ़िया। चलिए हेमलता जी आंसर करें। हेमलता जी, संस्कृत मैम। बहुत बढ़िया। योग वशिष्ठ किन दो के बीच संवाद है, टाइप करें। बहुत बढ़िया, मेघा जी, काजल जी, पीहू जी, वशिष्ठ जी, सॉरी। चलिए हरगुन जी आंसर करें। मैम राम और गुरु वशिष्ठ के बीच का संवाद है। बहुत बढ़िया। योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है, नाम टाइप करिए। बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे ओम प्रकाश जी। वाल्मीकि जी मैम। बहुत बढ़िया। चलिए, योग वशिष्ठ को और किन किन नामों से जाना जाता है, नाम टाइप करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन टाइप करते हैं। ममता जी एक साथ टाइप करेंगे।
जी एक साथ टाइप करें। बहुत बढ़िया, अनुराधा जी का आंसर आ गया है। आज टाइप करें। बहुत बढ़िया, काजल जी, हेमलता जी। चलिए अनुराधा जी आंसर करेंगे। पूजा जी। मैम आर्ष रामायण, उत्तर रामायण, महारामायण, ज्ञान रामायण, वशिष्ठ, हाँ बस इतना याद है। हाँ, वशिष्ठ गीता, ठीक है। चलिए रूपाली मैम आंसर करें। हाँ मैम। ज्ञान वशिष्ठ, वशिष्ठ गीता, उत्तर रामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ रामायण, महारामायण, आर्ष रामायण। बहुत बढ़िया। चलिए कितने प्रकरण हैं, प्रकरण की संख्या बताएं। बहुत बढ़िया, प्रियंका मैम, हरगुन जी, पूजा जी, हारिका जी। बहुत बढ़िया। चलिए इन सभी अध्यायों के नाम लिखिए, प्रकरण के नाम। देखते हैं कौन सबसे पहले टाइप करता है। जितने आपको याद हो टाइप करें। और इसका आंसर करेंगे योगी बालाराम जी। जी मैम, जी इसमें सब प्रकरण है, उसका नाम है क्या? वैराग्य प्रकरण, व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण और उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। बहुत बढ़िया। चलिए कितने सर्ग बताए गए, सर्गों की संख्या टाइप करें। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। मेघा जी, पूजा जी, कौशल्या जी। बहुत बढ़िया। चलिए काजल जी आंसर करें। ओके कोई बात नहीं। कुमारी कोमल जी आंसर करेंगे। मैम 674। बहुत बढ़िया। चलिए कितने श्लोक बताए गए हैं, टाइप करें। मैम लेकिन सर्ग सर्ग का मतलब समझ नहीं आया मैम। सर्ग का मतलब जैसे कि चैप्टर होते हैं ना, अध्याय होते हैं, फिर उप अध्याय होते हैं, है ना। उसी तरीके से सर्ग भी होते हैं, ठीक है। जैसे नाम होता है फिर उपनाम होता है ना। जैसे कि आपका भी कोमल कुमारी ही होगा, और घर में आपको और कुछ नाम से बोलते होंगे, उसी तरीके से, ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। ओके चलिए आंसर करेंगे। श्लोकों की संख्या पवन जी बताएं। चलिए पूनम जी आंसर करें। जी मैम, कुल श्लोकों की संख्या 32,000 है। ठीक। लघु वशिष्ठ के रचयिता कौन है, नाम टाइप करें आप लोग। और कितने श्लोक संख्या है उसमें, श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है लघु वशिष्ठ, लघु योग वशिष्ठ में। जी पूरा नाम टाइप करें पूनम मैम। मैम इतना बहुत ही याद है, बढ़िया। मैंने सुना ही इतना ही था, गॉड गॉड करके कोई है ना। हाँ चलिए अभी आप पीयू जी आंसर करेंगे, नाम और श्लोकों की संख्या। जी मैम, की रचयिता है अभिनंद गौड़ और श्लोक की संख्या है 6,000। हाँ बहुत बढ़िया, लिख लेंगे पूनम मैम। चलिए योग वशिष्ठ में मुख्य रूप से किस पर चर्चा की गई है, किसका वर्णन हमें मिलता है योग वशिष्ठ में। ज्ञान योग। बहुत बढ़िया। हेमलता जी क्या बोल रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं मैम, मैंने ज्ञान लिखा है। हाँ जी ध्यान नजर आ रहा है हमें लेकिन। अच्छा ठीक है, टाइपिंग में हुआ होगा मैम। ज्ञान योग की चर्चा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और श्रीमद् भगवत गीता में किसकी चर्चा मिलती है।
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें मुख्य रूप से कौन सा प्रधान मुख्य है? रूप से कर्म योग का। उसी प्रकार योग वशिष्ठ में ज्ञान योग का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इमलता जी। चलिए, टीकाएं, कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं? जितने आपको नाम याद हो बताइए, लिखिए, टाइप करिए और आंसर करेंगे प्रियंका मैम। कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं? आंसर करेंगे कौशल्या जी, बहुत बढ़िया। पूजा जी का आंसर आ गया है, पूनम जी का। ओके, कोई बात नहीं प्रियंका मैम। काजल जी, कौशल्या जी आंसर करें, कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं? मैम चलिए हाँ जी मैम, माइक ओपन नहीं हो रहा था, कोई कुछ बात दिक्कत है फोन में। नहीं। हाँ जी मैम, क्वेश्चन बोलना मैम एक बार। योग वशिष्ठ, मतलब योग वशिष्ठ के आधार पर और कौन कौन सी टीकाएं लिखी हुई हैं, उसको विस्तृत रूप में और किन किन ने लिखा हुआ है? चलिए कोई बात नहीं, आप सुने कौशल्या जी। चलिए आंसर करेंगे, नेक्स्ट जो है पूजा अग्रवाल जी, आंसर करें। मैम दो ही याद है, वशिष्ठ रामायण चंद्रिका और एक पद चंद्रिका। बहुत बढ़िया। और अभी बताएंगे मेघा जी, आंसर करें। उन दो के अतिरिक्त और कौन कौन से लिखे गए हैं? जी मैम, इनके अलावा एक तात्पर्य प्रकाश और गंगाधरेंद्र का भाष्य। बहुत बढ़िया। चलिए, पुरुषार्थ और तत्व ज्ञान के अतिरिक्त और इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं योग वशिष्ठ में, और किन किन चीजों की चर्चा हमें मिलती है, आप लोग बताइए। पुरुषार्थ एवं तत्व ज्ञान के अतिरिक्त पुरुषार्थ की चर्चा की गई है, पुरुषार्थ क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है। उसके अतिरिक्त और क्या क्या हमें इसमें देखने को मिलता है? ठीक है काजल जी, आंसर करेंगे। हाँ संध्या मैम, आंसर करें। जी मैम, यहाँ पे सदाचार, हम्म, वैराग्य, सत्कर्म और आदर्श व्यवहार, इस पे चर्चा है। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि जो टीकाएं हैं, वशिष्ठ रामायण चंद्रिका, आद्यारण्य जी ने लिखा हुआ है, तात्पर्य प्रकाश आनंद बोधेंद्र सरस्वती जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर गंगाधरेंद्र जी का भाष्य मिलता है हमें देखने को, और एक है पद चंद्रिका, जिसे माधव सरस्वती जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए योग की परिभाषा टाइप करेंगे जल्दी से, फिर मैम आ गई हैं क्या? योग की परिभाषा क्या बताई गई है योग अपने योग वशिष्ठ में? चलिए ममता जी आंसर करें। शारीरिक बंधनों से पार होना ही योग बताया गया मैम। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त के विलय के उपाय क्या बताए गए हैं? आंसर करेंगे और इसका आंसर देंगे स्मिता जी। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। मैम आत्मरोध मतलब आत्मज्ञान और प्राणारोध मतलब प्राणायाम, ये दो उपाय बताए गए हैं। हाँ जी, आत्मज्ञान के माध्यम से और प्राण निरोध के माध्यम से हम अपने माइंड को, अपने चित्त को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, आगे हम कल देखेंगे।
हरिओम सभी को।